यूपी के बरेली में वक्फ कानून लागू होने के बाद प्रदेश में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। यहां 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वक्फ की जमीन बताकर 3 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की 3 बीघा जमीन को ट्रस्ट बनाकर कब्जा किया गया था। पुलिस का कहना है कि कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज सरकारी जमीन को फर्जी ट्रस्ट बनाकर वक्फ में रजिस्टर्ड करवाया गया। इसके बाद दरगाह बनाकर झाड़ फूंक शुरू कर दी गई। फकीर हामिद हसन की मौत के बाद उनकी पक्की मजार बना ली और 3 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया। जब इसका विरोध किया तो पुलिस शिकायतकर्ता पुतिन शाह की पिटाई की गई। उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो मामले की जांच कराई गई तो सरकारी रिकॉर्ड में जमीन सरकारी पाई गई। अब इस पर एक्शन शुरू हो गया है। कल दिनांक 16 अप्रैल को थाना सीवीगंज अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा कब्रिस्तान की भूमि, जो कि सरकारी ज़मीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया। इस कब्जा की गई ज़मीन को वक्फ कब्रिस्तान बताते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से संपत्ति संख्या 2214 पर दर्ज कराकर अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी एक सिविल केस में अपने निर्णय में इस प्रकरण में अभिलेखों की कूट रचना होना पाया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धाराएं धारा 323, 504, 506, 420, 467, 471, 447 और 120 बी के अंतर्गत दर्ज की गई है। आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत ये इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि ये पूरा प्रकरण 2020-21 का है। एफआईआर नंबर 177/25 थाना सीवीगंज में पंजीकृत की गई है। एसपी सिटी के निकट पर्यवेक्षण में त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अखंड इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अखंड, क्या है ये पूरा मामला जिसमें 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है बरेली में? देखिए, वक्फ कानून लागू होने के बाद ये पहला मामला है जो प्रदेश में जिसके चलते एफआईआर दर्ज की गई है और 11 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली का मामला है जिसमें ये 24 नवंबर 2020 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर कब्रिस्तान की जमीन को फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इसमें 11 लोगों के नाम शामिल हैं। जो मुख्य आरोपी है वो मुख्य आरोपी ने सब्जे हसन नाम है उसका, तो उसने 10 और लोगों को शामिल किया, एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट को बनाते हुए सरकारी जमीन थी उसको वक्फ की संपत्ति के रूप में उसने रजिस्टर कराया और इसके लिए बाकायदा लखनऊ में रजिस्ट्रेशन कराया गया। जो वक्फ बोर्ड है उसमें रजिस्ट्रेशन कराया गया, उसको नंबर डाटा नंबर उसको अलॉट किया गया कि ये नंबर वक्फ की जमीन हो गई है। तो इस तरीके से एक धोखाधड़ी चल रही थी। इसको लेके आईपीसी की धारा 467 जिसमें जालसाजी आती है, धारा 468 जिसमें जालसाजी के लिए धोखाधड़ी होती है, धारा 471 जिसमें जाली दस्तावेज का उपयोग होता है, ऐसी धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला पुत्तन शाह नाम के एक शख्स ने एसएसपी कार्यालय में यह शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद इस पूरे जमीन को लेके एफआईआर के लिए प्रोसेस शुरू हुआ और ये एफआईआर करा दी गई है। बहरहाल इस पूरे मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें सैयद हसन की मौत के बाद इस जमीन को हामिद हसन दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर करा दिया गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता रहे थे कि सर बरेली में सरकारी ज़मीन को वक्फ का बताकर कब्जा किया गया और उसके बाद 11 लोगों पर एफआईआर हुई है नई कानून के सामने आने के बाद।